Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss previous year question January 2017 पेपर 1 पार्ट 2। हमने पिछले पार्ट में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 21 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशन 2 आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट दे कैन नॉट बोथ द ट्रू बट कैन बी फॉल्स। सेलेक्ट द कोट स्टेट्स दोज टू प्रोपोजिशंस। ऐसे बताने हैं जो ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं। फर्स्ट है एवरी स्टूडेंट इज़ अटेंटिव, कि ऑल स्टूडेंट जो है अटेंटिव है। बी है सम स्टूडेंट्स आर इंटेंटिव, कि कुछ स्टूडेंट है इंटेंटिव है। स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, मतलब स्टूडेंट जो है नहीं अटेंटिव है। सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेंटिव। ये कौन सी होगी? ऑल की होगी, ये सम की होगी, ये नो की होगी और ये सम नोट की होगी। ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू प्रीमाइसेस ए एंड बी। दो प्रीमाइसेस दिए हैं, उसके रिलेटेड 4 कंक्लूजन ड्रॉ किए है। सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट द conclusion validly drawn from the premises। ठीक है। untouchable is a curse, all hot pen are untouchable। conclusion क्या बताए हैं? all hot pen are curse, some untouchable things are hot pen। obviously अगर सारे hot pen untouchable है तो क्या होगा? ये इसके कंक्लूजन की साइड से ऑल हॉट पेन्स आर अनटचेबल। अगर सारे हॉट पेन है तो सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट पेन। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑल कोर्सेज आर अनटचेबल, ऐसा तो नहीं कहा। सम कोर्सेज आर टचेबल, येस इट इज़ पॉसिबल। सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। 2 and 4 आर करेक्ट आंसर। इफ़ द स्टेटमेंट नन बट द ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स। कहते स्टेटमेंट नन है बट द ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी क्लेम टू बी ट्रू। अब कुछ पर्सनस हैं वो विन कर सकते, जो इन्होंने क्या है, बट द ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स। अब ऑल पर्सन तो हो नहीं सकते, ऐसा कह सकते हैं ना, सम पर्सन हु विन द रेस आर नॉट ब्रेव। जो पर्सनों ने रेस जीती है वो जरूरी नहीं ब्रेव हो। ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन डेसिमल नंबर 11। ये कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी, क्योंकि जब हम ये बेस लेते हैं ना तो ये स्मॉलेस्ट ऐसे करके चलता रहता है, तो ये कभी भी लार्जर देन हेक्साडेसिमल के नहीं होगा। इन द बाइनरी नंबर 1110.101 द फ्रैक्शन पार्ट हैज़ डेसिमल वैल्यू एज। जब डेसिमल वैल्यू की बात की है 0.625 कि बाइनरी को जब हम फ्रैक्शनल पार्ट में करते हैं ना, इसमें पॉइंट वाले कैसे निकालते हैं ये देखो। .101 इसका बेस कैसे लेते हैं? -1 -2 -3। ठीक है। अब क्या किया, जब जिसकी पावर माइनस में होती है वो किस में चले जाते हैं? डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। अब 2 के साथ हम करेंगे 2 1 2। 2 की पावर -2 है 4। 2 की पावर, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन, एक मिनट, जैसे यहाँ पे साफ साफ लिख रही हूँ, जैसे 0.101 है। ठीक है। इसकी -1 पावर -2, जब पॉइंट्स के बाद आएगी तो माइनस में पावर आएगी। माइनस का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, 1 क्या बाइनरी है ना, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2।
1 डिवाइडेड बाय 2 की बेस 1 प्लस 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या है 0, 1 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, जिसको 0 के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ तक क्लियर। अब जब हम 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना, यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ आ गई। इसके आगे मैं क्वेश्चन करती हूँ। 2 1 जब हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया 5, क्या आ गया 5.5, ठीक है। अब प्लस 0, अब क्या करना है 8 के साथ हमने क्या करनी है डिवाइड करनी है, 8 1 0 1 है ना, हमने क्या ले लिया 0.120 16 2 5, ऐसे करके आ जाएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0.5.125, ऐसे आएगा, जो क्या बन जाएगा 0.625, इसके इक्वल होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार इसको लास्ट में मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसीडर एज ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसेट नहीं होती, क्या होती है सुपर सेट होती है। ये भी ये भी पॉइंट गलत हो गया। राइट टू यूज़ ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म एज कॉपीराइट। नहीं, कॉपीराइट पे होता है कि हम किसी से राइट लेते हैं, क्या हम आपकी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दोनों पॉइंट ही क्या है गलत है। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। हाईएस्ट से लोएस्ट तक जाना है, ठीक है। लोएस्ट स्पीड के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। तो हमारी ये क्या है, अगर लोएस्ट स्पीड से हाईएस्ट स्पीड की बात करते तो क्या आना। अब देखो क्या आंसर आ रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर। हाई टू लो स्पीड, सबसे हाई स्पीड किसकी होती है रजिस्टर की, किसकी होती है रजिस्टर की। उसके बाद कैशे मेमोरी, फिर रैम, फिर रोम। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 3 ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे बात करते कोस्ट की तो हमारा ऑप्शन 1 बनता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। वेब 2.0 एप्लीकेशन आर फोकस ऑन द एबिलिटी फॉर पीपल टू कैलिब्रेट। क्या करते हैं उसकी क्या एबिलिटी है कैलिब्रेट करना एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। जैसे आजकल हम क्या करते हैं पीपीटी सेंड करते हैं एक दूसरे को, व्हाट्सएप पे अपने मैसेजेस सेंड करते हैं, कि ये किसके द्वारा हो सका है वेब 2.0 के द्वारा हो सका है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिगार्ड टू ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक। जब भी कंबाइनिंग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ना तो उसके साथ 1 मर्ज, एक के साथ मर्ज करना वेरिएबल के साथ, वो कौन सा है मेल मर्ज। मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर रही हूँ। With regard to word processing software, the process of combining static information in a publication together with variable information in data source to create one merge publication। अब क्या डाटा मेल मर्ज में क्या करते हैं हम एक साथ डाटा मर्ज कर लेते हैं। हमने 10 जानों को सेंड करना है, हमने एक बार उसमें डाल दिया, उसके नेम चेंज करके दोबारा सेंड करते रहते हैं, ठीक है। डीवीडी टेक्नोलॉजी यूज टू ऑप्टिमल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डाटा। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछिए। डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या है ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन है सस्टेनमेंट डेवलपमेंट क्रिटिकल टू वेल बीइंग टू ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो ये है कि ये हमारा ह्यूमन सोसाइटी के लिए बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट सस्टेन हो, मेंटेनेंस वाली हो, कोई भी डेवलपमेंट किसके लिए ह्यूमन सोसाइटी के लिए। रीज़न क्या बताया है इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज।
दोनों बातें तो अलग अलग सही है, बट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हिस्सा नहीं है. सो ऑप्शन है बोथ ए आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NOx इन अर्बन एरिया. अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा क्यों पोल्यूशन होता है? रोड ट्रांसपोर्ट के कारण, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिसीज. वाटर बॉर्न किसके कारण नहीं होता? डेंगू है जो इसका राइट आंसर है. इंडिया गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाय ईयर 2022 में जो कि क्या ईयर क्या टारगेट रखा था? कितना पावर प्रोडक्शन करेंगे? 5 गीगावाट. कितना? 5 गीगावाट. कब? ईयर 2022 में. डन. इन विच कंट्री द रिसेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फेसिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स वाज साइंड. कहाँ पे हुआ था? कौन सी कंट्री में हुआ था? रवांडा में. कहाँ? रवांडा में. विच ऑफ फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल. कौन सी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नहीं है नेचुरल हजार्ड? सुनामी. कौन सी नहीं है? सुनामी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन. डीमेरिट्स पूछा है. एक्सपोर्ट टू ग्लोबल कुरिकुलम. हम क्या करते हैं? अपने जो कुरिकुलम को पूरे ग्लोबली एक्सप्लोर कर देते हैं. हम कहीं मर्जी जाके नेट पे अपना सिलेबस सर्च कर लें तो हमें मिल जाएगा. ये तो एडवांटेज हुई. तो ये क्या हो गया? क्रॉस हो गया. प्रमोशन ऑफ लिटिसिजन इन एजुकेशन. बिल्कुल ये क्या हो गई? डीमेरिट्स हो गई. मॉडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन. डीमेरिट्स पूछा है. ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. इससे क्या हुआ है? इंक्रीज हो गया. जहाँ जहाँ ऑप्शन ए था वो हमने डिस्कार्ड कर दिया. हमने पेपर में कैसे करना है? हमें ये पता लग गया एक्सपोर्ट टू ग्लोबल करिकुलम कि ये ग्लोबल ये तो एडवांटेज है. हमें क्या बात करनी है? डीमेरिट. जहाँ पे भी ऑप्शन ए है वो डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी. किसके बारे में? डीम्ड यूनिवर्सिटी. गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी. नो, ये क्रॉस हो गया. अब इसी से ही आंसर हमारा निकल आया. ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस क्रिएट करती है, अपने कोर्स वर्क डिज़ाइन करती है. दे कैन फ्रेम दियर ऑन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस. उनकी अपनी ही एडमिशन होती है, अपनी ही फीस स्ट्रक्चर, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकती है. दे कैन ग्रांट डिग्री. डीम्ड यूनिवर्सिटी डिग्री भी ग्रांट कर सकती है. सो BCD इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन. वैल्यू एजुकेशन का बेस्ट सर्व किस पे होता है? कि हम कंसर्न करते हैं ह्यूमन वैल्यू के, सबसे ज़्यादा इंक्रीज करते हैं ह्यूमन की वैल्यूज़ पे. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस विच कैन बी डिसॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा, जो हमें ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी में ही वो डिसॉल्व करती है. ऐसा नहीं है. सो ए ऑप्शन इनकरेक्ट. राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. यस, बिल्कुल सही है. मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट ऑफ द स्टेट दे रिप्रेजेंट. मेंबर ऑफ राज्यसभा को कोई वोट नहीं होता, मतलब कोई बाउंड नहीं कर सकता कि आपको वोटिंग करनी ही पड़ेगी. जब उसकी स्टेट की डिक्टेट हो रही है, वो उसकी मर्जी है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. बिल्कुल सही है. नो यूनियन टेरिटरी हैज़ ए रिप्रेजेंटिंग इन ए राज्यसभा. ये भी गलत है. सो ऑप्शन B एंड C आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी द इमीडिएट कंसेक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट. कौन से रूल्स है नेसेसरी नहीं है जब प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट होते हैं? Which of the following are not necessary? The immediate constitution of the proclamation of the president rule in a state.
कौन सी जो है रोल नहीं नेसेसरी है? डिसॉल्यूशन ऑफ ए स्टेट मिनिस्टर इन द स्टेट, ये ज़रूरी तो नहीं है। डिसॉल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द स्टेट, ये बिल्कुल सही है। जो नॉट नेसेसरी है, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, ये गलत है, ये नेसेसरी है। टेक ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी गलत है। इस क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने नॉट नेसेसरी पूछा है। अपॉइंटमेंट ऑन न्यू शेफ सेक्रेटरी, जो नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी है अपने सेक्रेटरी रखना ही रखना है, ये आपकी विश पे होता है। सो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर, कौन सा गुड बिहेवियर कहते हैं? इंस्टीड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट, गुड बिहेवियर के कारण जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कौन करता है, कौन होल्ड करता है? जजेस ऑफ हाई कोर्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल प्रोजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, कौन सी बात पे है? टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप पे। अगर अब इसके कोड पढ़ते हैं, जो व्हेन स्टूडेंट फेल इन ए टेस्ट इट इज़ द टीचर हु फेल्स, अगर आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो टेस्ट में फ़ेल हो जाता है, तो आपका पढ़ाया भी फेल हो जाता है, बिल्कुल सही। एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, हर टीचिंग क्या करती है? कुछ ना कुछ सिखाती है, बिल्कुल सही। देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, कहाँ पे क्या कहते हैं? टीचिंग है विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस है, कि अगर आपके पास टेकिंग प्लेस ही नहीं है तो आप टीचिंग देख पाओगे? आपके पास एक बैठने की जगह या कुछ तो साधन होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप के इतना कुछ है अपने तजर्बे से या कुछ ऐसी घटना होती है जो आप काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं। नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, विदाउट टीचिंग से भी लर्निंग हो सकती है, ये गलत हो गया। टीचर टीच बट लर्न आल्सो, टीचर की टीच भी करता है और अब नया नया सीखता है। जब कोई पढ़ाता है तो उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग, रियल लर्निंग है जो रोट लर्निंग है, जो रट्टा लगाना, रियल लर्निंग में हम रट्टा नहीं लगाते। 4th एंड 6th गलत है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो इसका आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। रीज़न क्या बताया? लर्निंग इज़ टू बी यूज़फुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस, क्यों यूज़फुल है? क्योंकि ये लिंक है हमारी लाइफ प्रोसेस से। सो ऑप्शन क्या बना? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन, टीचिंग की इफेक्टिवनेस कैसे पहचानी जाती है? लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स कैसे मार्क्स ला रहे हैं, स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, स्टूडेंट का पेपर का वे कैसे है, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेट इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, किससे हम प्रोएक्टिव और ऑप्टिमल कर सकते हैं? प्रोजेक्ट मेथड से। किससे? लर्नर पार्टिसिपेंट इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्शन टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड, टीचर का सबसे ज़्यादा रिलेट किससे होता है? एजुकेशनल सिस्टम से। जब भी बात आ जाए ना टीचर इफेक्टिवनेस क्यों, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? कौन सा है? एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन टेंड टू असर्टेड द पेस ऑफ लर्निंग, रीज़न क्या है? एज अगेंस्ट समेटिव एवेल्यूएशन फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्यों होती है? हमें पता लग जाए कि बच्चों को समझ आया है। हम बार बार टेस्ट क्यों लेते हैं? कि वीकली टेस्ट लेते हैं, कभी 15 डेज बाद टेस्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि पता लगे कि बच्चे को कितना समझ आया। रीज़न क्या बताया? एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ हाईली रिलायबल, ऐसा तो नहीं है। समेटिव इवैल्यूएशन क्यों लेते हैं? ताकि उनका पूरे ईयर का रिकॉर्ड बना सकें। हम ये सेमेस्टर सिस्टम में
समेटिव एवेल्युएशन होती है। सो आंसर इज ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको मेरी टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको साथ के साथ मिलती रहे। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।